ज़की एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। ज़की साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, फिर आप एक्सचेंज रेट के हवाले से बात करना चाह रहे थे। 278 रुपये डॉलर इस वक्त पाकिस्तान की मईशत पर कितना बड़ा बोझ है जनाब? सर देखिए, जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे एक एनर्जी कॉस्ट की, उसके बाद इंटरेस्ट रेट की। मैं थोड़ा सा ये जो एक्सचेंज रेट से पहले इंटरेस्ट रेट के मुतालिक मैं बात करूंगा। सबसे बड़ा जो इस वक्त जिसने लोन लिया हुआ है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, बिल्कुल, जो कि मेरे ख्याल से 6 ट्रिलियन रुपीज़ है। अगर ये सिंगल डिजिट पे चला जाता है तो मुझे आप बताएं कि उसके ऊपर जो इसका इंटरेस्ट है वो हाफ हो जाएगा। बिल्कुल, सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो गवर्नमेंट को होगा, ठीक है। और जो मेरे तखमीने के मुताबिक 8 बिलियन डॉलर जो है साल का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सेफ होगा, और इसी के लिए हम IMF के पास गए हुए 7-8 बिलियन डॉलर के लिए। हाँ। तो ये कितनी लेकिन बात सुनो, इसका दूसरा पहलू वो है ना सर, अगर आप पॉलिसी रेट कर देंगे सिंगल डिजिट में लेकर आ जाएंगे तो जो हुकूमत की पर्सपेक्टिव है तो में फिर जाके कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, या लोगों की जो बचत है वो कहाँ पर जाएगी, जो बैंक वो कितने हर्ट होंगे, क्योंकि हुकूमत को तो इस वक्त चाहिए पैसा, और बैंक्स जो हैं वो भी किनको दे रहे हैं, आपके जो ट्रेजरी बिल्स के अंदर। और सर बात ये है कि बात ये है इमरान साहब, आपकी बात ठीक है। इसी वजह से अगर आप एक साल पहले की जो बैंक डिपॉजिट देखें वो 21 ट्रिलियन थे, अब इस वक्त 30 ट्रिलियन हो चुके हैं। ये बड़ा इजी है लोगों के लिए कि वो बैंक में पैसा रखें, और वो जो पैसा वहाँ रखा हुआ है उसका ये नहीं पता कि वो जो है उस पर टैक्स पे हुआ हुआ या नहीं पे हुआ, क्या वो फाइलर है या नॉन फाइलर है। एक तो हम ये कहते हैं कि अगर आपने उस पैसे को रखना है तो उसमें जो नॉन फाइलर पैसा पड़ा हुआ है उसके ऊपर आप टैक्स लगा दें, आपको बिलियन और बिलियन डॉलर इकट्ठा हो जाएगा। अगर आप जाके कोई एक्टिविटी करते हैं उस पैसे की तो उसके ऊपर टैक्स लग जाता है, और अगर बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है तो उसको पूछने वाला नहीं है। वो इसलिए ना कि वो पैसा गवर्नमेंट को चाहिए सर, वो पैसा गवर्नमेंट को चाहिए ना। बैंकों की भी तो मजे हैं, 248 अरब के प्रॉफिट बनाए 6 महीने में उन्होंने। सर गवर्नमेंट पैसा गवर्नमेंट पैसा जरूर ले, लेकिन इंटरेस्ट रेट क्यों ज्यादा देता है वो। चलें आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब अच्छा सर, आप यहाँ पर मैं आपको सर थोड़ा सा बताता चलूँ इमरान साहब कि हम इस वक्त FPCCI जो काम शुरू करने लगी है वो चार्टर के ऊपर काम करने लगी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त हमारे मुल्क के लिए, सर्वाइवल के लिए। देखिए, इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी इस वक्त बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है किसी भी मुल्क की तरक्की के अंदर, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का किसी भी इकोनॉमी पॉलिसी के ऊपर एग्रीमेंट नहीं है। वो मिसाके जमहूरियत पे तो बात करते हैं, लेकिन हम उनको अब रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकॉनमी पे काम किया जाए। इसी तरह जो बैंक्स ने पैसा बनाया है सर लास्ट 2-3 सालों में, वो भी अरबों रुपया डाला है, बनाया है, और उस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो पेनल्टी लगाई है वो आटे में नमक के बराबर लगाई है। बिल्कुल। तो सर ये भी तो देखें ना कितना जुल्म हो रहा है इस पाकिस्तान के ऊपर। मैं तो देख रहा हूं सर, मैं तो ये नहीं कह रहा कि मैं उनको डिफेंड कर रहा हूं, मैं उनका जो हुकूमत का पर्सपेक्टिव है मैं वो सिर्फ आपके सामने रख रहा था। नहीं सर, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर जो है औरंगजेब साहब 2 चीज़ों के ऊपर पहले दिन से बड़ा क्लियर है। उन्होंने खुद कहा है कई जगह ऊपर, उसमें FPCCI में भी कहा है और कई फोरम पे कहा है कि इस प्राइस के ऊपर जी हेलो जी, मैं सुन रहा हूं आपको। इस प्राइस के ऊपर, इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर और इस बिजली की एनर्जी कॉस्ट के ऊपर इंडस्ट्री पाकिस्तान में नहीं चल सकती। तो सर हम समझते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर इन चीज़ों के ऊपर है, हमें इसके ऊपर बैठना होगा टेबल के ऊपर। देखिए, वो डे 1 से कहते हैं कि उनका खुद ताल्लुक जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से है, कॉर्पोरेट सेक्टर को वो सर्व करके आए, और फिर ज़ाहिर है कि कॉर्पोरेट में जो बैंकिंग सेक्टर है वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे सारे विंडफॉल प्रॉफिट्स जो हैं वो बैंकों ने बनाए हैं। ये बिल्कुल आपका सही है, लेकिन अब हुकूमत की पॉलिसीज़ आपको लग रही हैं कि जनाब आपकी डोमेस्टिक इकॉनमी इस हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में, इस हायर एक्सचेंज रेट सिनेरियो के अंदर और इन टैक्सेस के बोझ के साथ डोमेस्टिक इकॉनमी आपकी कहीं से भी खड़ी हो सकती है। आपको लग रहा है हुकूमत राइट ट्रैक पे? हालांकि हुकूमत तो ये कह रही है वी आर ऑन राइट ट्रैक, और इस वक्त पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। तो आप एज ए बिजनेस कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव आप क्या देख रहे हैं? सर देखिए, 2 चीज़ें मैं यहाँ बताता चलूँ। फ्यूल की प्राइसेस वर्ल्ड में रिड्यूस हो रही हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्रांसफर नहीं कर रही है, बहुत थोड़ा ट्रांसफर कर रही है। एक तो ये हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि जो इस वक्त उनको बेनिफिट मिले सप्लाई के अंदर,
वो ट्रांसफ़र करें अपनी इस वक्त इंडस्ट्री को, नंबर 1। सर दूसरी बात यह है कि रेवेन्यू अगर जनरेट करना है गवर्नमेंट ने, तो सर इंडस्ट्री चलाए बगैर पॉसिबल नहीं है कि आप जो है वो बिजली सस्ती कर दें। सर मैं इसमें इमरान साहब एक एग्जांपल दूं, एक एम्प्लॉई है, उसकी 50,000 रुपये सैलरी थी और उसको यूनिट था 60 रुपये। अब जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 15 रुपये सब्सिडी दे दी है, अब यूनिट हो गया 45 रुपये, लेकिन वो जो मुलाजिम है बेरोजगार हो गया है, अब उसके पास कोई इनकम नहीं है, तो वो 45 रुपये भी कैसे पे करेगा? सही। तो सर हमारी इस मुल्क की जो सर्वाइवल है वो इंडस्ट्री को चलाने में है, नंबर 1। नंबर 2, हम फाइनेंस मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने पहले दिन से बिजनेस कम्युनिटी की बात को समझ रहे हैं। अब मसला है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो सर FPCCI का फोरम अवेलेबल है, हम मिलकर इस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़की एजाज साहब, वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमारे साथ मौजूद थे। बात सारी है कि इस वक्त ऑयल प्राइस, नेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस तकरीबन 3 साल की कम तरीन सतह पे है और दैट्स होवरिंग अराउंड $70 पर बैरल। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत ये प्राइस, जैसे मुतालबा है इस वक्त कि अगर ऑयल प्राइसेस कमी हुई है तो डोमेस्टिकली भी इसको बहुत नुमाया इसमें कमी होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कर सकती कि फिर रेवेन्यू जनरेशन कहां से होगा? फिर मैं और आप जो 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर हम जो 20, 25, 30 रुपए जो टैक्स अदा करते हैं हुकूमत के पास, वो टैक्स कहां से आएगा? तो ये बहुत ही बहुत उलझा हुआ निज़ाम है, जिसे आप सुलझाने बैठेंगे तो चीज़ें और उलझती जाएंगी। तो इसके लिए बेहतर यही कि आप अपना टैक्स बेस जो है उसको बढ़ाइए, रादर देन कि आप टैक्स रेट को बढ़ाते जाएं।